उज्जैन में श्री काल भैरव मंदिर में गत दिवस दर्शन के लिए लाइन में लगे श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की लगने की बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि श्रद्धालुओं ने एक दूसरे से मारपीट करके जमकर लात घूंसे पिटाई भी कर दी। विवाद में एक श्रद्धालु के कपड़े तक फट गए। विवाद को देखते हुए वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हालांकि विवाद की सूचना पर भैरवगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। ये विवाद महाराष्ट्र से आए कुछ दर्शनार्थियों के बीच शुरू हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। इसके कारण वहां मौजूद दर्शनार्थियों के बीच अफरा तफरी मच गई थी। काल भैरव मंदिर समिति प्रशासक संध्या मार्केंड ने बताया कि महाराष्ट्र के कुछ श्रद्धालुओं के बीच दर्शन की लाइन में विवाद हुआ था। घटना मंदिर के बाहर लगी लाइन का है। बाद में पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। बता दें कि ग्रीष्म अवकाश के कारण देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के बाद बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ दो अलग अलग लाइन चलकर दर्शनार्थियों को दर्शन करने की व्यवस्था भी की गई है। गंभीर डैम गहरीकरण का उज्जैन महापौर और एमआईसी सदस्यों ने निरीक्षण किया है। लगातार 2 साल से गहरीकरण कर किसानों को मिट्टी उपलब्ध कराई जा रही है। शहर में पानी की समस्याओं को देखते हुए पिछले वर्ष और इस वर्ष भी गंभीर डैम का गहरीकरण कार्य किया जा रहा है, ताकि डैम में पानी की क्षमता बढ़ जाए। साथ ही डैम से निकलने वाली मिट्टी किसानों को खेतों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनकी फसल की उपज भी अच्छी होगी। इसी को लेकर उज्जैन महापौर ने एमआईसी सदस्यों के साथ गंभीर डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि गंभीर डैम का कार्य लगातार जारी है। किसानों को मिट्टी उपलब्ध कराने के साथ साथ चेन कटिंग का काम भी किया जा रहा है, ताकि गंभीर डैम में पानी सुरक्षित रह सके। महापौर ने बताया कि गंभीर गहरीकरण से गंभीर डैम की क्षमता और बढ़ जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमने पिछले वर्ष भी जिला प्रशासन के सहयोग से इस गंभीर डैम का घेरीकरण का हमने काम प्रारंभ किया था। इस वर्ष भी जिला प्रशासन के सहयोग से घेरीकरण का काम चल रहा है और चैनल कटिंग का काम भी चल रहा है। तो जो हमारे डैम में जगह जगह किस प्रकार टीले बन जाते हैं, उन टीलों को हटाने का काम चल रहा है। और इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जो निर्धारित किया गया था कि जेसीबी मशीन लगाई गई प्रशासन के द्वारा, और किसान अपने साधन ला करके मिट्टी को ले जा सकते हैं। तो किसान अपनी खेतों के लिए उपजाऊ मिट्टी को लेकर के भी जाने, और इसके माध्यम से पिछली बार हमने जो किया था उसका हमको समतल वो दिख रहा है। इस बार हमने इस क्षेत्र में कर रहे हैं, तो ये भी काम पूरा हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत की भारी रनों से विजय हो, इसलिए मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजन अभिषेक कराया है। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर बाबा महाकाल के दरबार में पूजन करवाया है। मंदिर के अर्पित गुरु ने गर्भगृह में भारत की टीम का फोटो रखकर पूजन किया और भारत की भारी रनों से विजय हो ऐसी बाबा महाकाल से कामना की है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि बाहर से आए श्रद्धालु भारत की विजय को लेकर बाबा महाकाल से कामना कर रहे थे। उन्होंने भारत की टीम का फोटो लेकर बाबा महाकाल के समक्ष पूजन करने की बात कही। किसी के चलते मंदिर के पुजारी ने मंत्र उच्चारण के साथ टीम की विजय को लेकर पूजन किया। आज मैच बहुत तगड़ा होगा और इंडिया इसमें 20 पड़ेगी। इंडिया जीतेगी और इंडिया पाकिस्तान से ही नहीं और पूरे देश से भी जीत कर ट्रॉफी अपने देश लाएगी यूएई से। आज महादेव से कामना करते हैं कि इंडिया जीते और हर हाल में अच्छा बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग अच्छा करे। रोहित शर्मा की कप्तानी में जो है कि अच्छा खेले टीम इंडिया। श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने आए थे और उनकी इच्छा थी, साथ में वो इंडिया का चित्र लेके आए थे। इंडिया टीम के सभी मेंबर का चित्र लेके आए थे और बाबा के समीप रख कर की पूजा करने की इच्छा थी। और उनकी प्रार्थना थी कि भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि टीम इंडिया आज पाकिस्तान को विश्व कप में जो पहला मैच पाकिस्तान और भारत का हो रहा है वो हराए, और उनसे प्रार्थना करिए कि पूरा वर्ल्ड कप ही विश्व वर्ल्ड कप जो चल रहा है वो लेकर ही आए। बाबा महाकाल से प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी बार शपथ लेने और अच्छी सरकार चलने को लेकर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की यज्ञशाला में 7 दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करवाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव परिणाम आते ही महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी और पुरोहितों ने यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया।
जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की दीर्घायु, अच्छी सरकार चलाने और देश उन्नति की ओर अग्रसर हो इसलिए 7 दिवसीय पूजन अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें पुजारियों ने महामृत्युंजय मंत्र के साथ पूर्णाहुति की। मंदिर के पुरोहित आशु गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूजन हवन के माध्यम से देश में सुख, शांति, समृद्धि, अच्छी सरकार चले, प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसी कामना बाबा महाकाल से की जा रही है। आज भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसको लेकर के 7 दिवसीय महाकालेश्वर मंदिर में अनुष्ठान किया जा रहा है और यही भगवान महाकाल से कामना करी जा रही है कि जिस प्रकार से भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, सदैव विकास की ओर अग्रसर रहे सरकार हमारी और मोदी जी के नेतृत्व में सर्वदा विकास होता रहे, पूरे देश की कल्याण हो, यही कामना से आज भगवान महाकालेश्वर का विशेष अनुष्ठान पूर्णाहुति की गई अनुष्ठान की। गंगा दशहरा पर्व और शिप्रा तीर्थ परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की है। पावन नगरी उज्जैन में गंगा दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन 15 एवं 16 जून को किया जाएगा। परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। 5 जून से 16 जून तक प्रदेश भर में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर विगत 20 से 22 वर्षों से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा आयोजित की जाती है। गंगा दशहरा पर्व की तैयारियों के लिए शनिवार को प्रशासनिक संकुल भवन में आयोजित बैठक में उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में विधायक उज्जैन उत्तर अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, महापौर मुकेश टटवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर अनुकूल जैन, सीईओ जैन विकास प्राधिकरण संदीप सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैन सिंह राठौर सहित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा समिति के सचिव नरेश शर्मा, समिति के सदस्यगण, संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा सांसद बाल योगी संत उमेश नाथ महाराज, विक्रमादित्य शोधपीठ के निर्देशक श्री राम तिवारी भी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। सफाई अभियान के अगले ही दिन काई के कारण शिप्रा नदी के घाटों पर फिसलकर श्रद्धालु हो रहे हैं घायल। जिला अस्पताल में किया जा रहा है उपचार। कोटा से आए श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करने के दौरान नदी में जमी काई से फिसलकर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि कल नमामि गंगे अभियान शिप्रा घाट पर चलाया गया था, जिसमें महापौर, विधायक, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने ब्रश हाथ में लेकर घाटों की सफाई करते हुए फोटो खिंचवाया था। लेकिन हकीकत अगले ही दिन पोल खोलती हुई दिखाई दी, जहां कोटा से आए एक श्रद्धालु का पैर फिसल गया, जिससे वह घायल हो गई और उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला ने बताया कि घाट पर अधिक मात्रा में काई जमी हुई है, इसी के कारण उनका पैर स्लिप हो गया और वह घायल हो गई। हम दर्शन करने आए थे, रामघाट में नहाने गए थे तो वहाँ बहुत फिसलन हो रही थी, इस कारण से हम गिर गए। कहाँ पर लगी आपको? मेरे पैर में लगी है। तो क्या काई के लिए फिसल गए? वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ काई जम रही थी।